नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्लोबल एजुकेशन में। आज अपन एक रीजनिंग का टॉपिक करते हैं। रीजनिंग का टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर में अपन जिस प्रकार दिन निकालते हैं, जैसे अपने को क्या है डेट दे देते हैं सीधा। डेट जैसे पूछ लेते हैं कि 1 सितंबर 2006 को कौन सा वार था, 1 सितंबर 2008 को कौन सा वार था, 2014 को कौन सा वार था। तो वो क्या है अपन इस प्रकार उसको निकालने के लिए कुछ आसान से तरीके हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो आसान से तरीके क्या है, जैसे अपने को कुछ कोड याद रखने होते हैं। वो कोड है, वो मंथ के कोड है, शताब्दी के कोड है, वो इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मंथ होते हैं वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और वो कोड है वो इस प्रकार है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोड क्या है दोस्तों, वो याद नहीं रहते, और याद करने के लिए ना उनको कुछ पार्ट में डिवाइड करके और आप उसको याद करते हैं ना तो बहुत बेटर रहता है। जैसे कोड क्या है, जैसे 0, 33, 0, 35, 614, 625। आप चाहो तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे 033, 035, 614, 625। और आप जैसे एक दो बार लिखोगे ना तो आपको लिखने के बाद याद हो जाएंगे। और उसके बाद क्या है, ये तो होगी मंथ की कोड, और मंथ की कोड याद करने के बाद अपने को क्या आता है, एक होता है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या आते हैं, जैसे 6, 4, 2, 0, ये है 6420। 6, 4, 2, 0 ऐसे चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो, या ऐसे ना रहे तो क्या है, शुरू में लिखना अपने को 6 के बाद उसमें से 2 माइनस करोगे तो आएगा 4 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 2 में से 2 माइनस करोगे तो आएगा 0। और फिर क्या लिखना है, इनके नीचे जो भी शताब्दी है, जो भी सन है, वो इनके नीचे लिखना है। जैसे 6 के नीचे लिखना है 1600। अब ऐसे याद कैसे रहेगा, जैसे 6 इसमें भी 6 और 16 में भी 6 है, तो 6 के नीचे 1600 लिखना है। फिर 4 के नीचे लिखना है 1700, फिर 1800, फिर 1900, फिर 2000 यहां आएगा, 2000 के बाद आएगा 2100, 2100 के बाद आएगा 2200, फिर आएगा 2300, 2400, 2500, 2600, 2700। और जो इनके पीछे के ना वो ऐसे वापिस से शुरू हो जाएंगे। इनके बाद क्या करना है, ये इतने ही बस अपने को ध्यान रखना है। और कुछ आते हैं कैलेंडर में, जैसे लीप ईयर क्या होता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे लीप ईयर क्या होता है, हर चौथा साल है ना वो लीप ईयर होता है। जैसे 4 से डिवाइड हो गया ना पूरी पूरी संख्या, वो लीप ईयर आपकी। लीप ईयर कैसे है, जैसे आपको पूछ लिया कि जैसे आप सीधा आप दिन ही पूछ लेते हैं। जैसे क्या है, आपसे पूछ लिया किसी ने 1 अक्टूबर, सॉरी, जैसे आपसे पूछ लिया 1 सितंबर 2014 को कौन सा वार था। जैसे आपको ये दे दी 1 सितंबर 2014 को कौन सा वार था, तो आपको क्या करना है, सीधा सी बस इनको ना कोड में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है, एक का एक लिख लेना है। सितंबर का कोड क्या है, सितंबर का कोड अपने को देखना है, सितंबर का कोड है 5। एक के बाद सितंबर का कोड आ गया 5, और फिर क्या है 2014। 2014 को आपका क्या है, दो पार्ट में इसका डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें तो हमें कहीं 2014 दिखाई नहीं दे रहा, इसमें क्या है अपने को क्या है 2014 को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, 2000 प्लस 14। तो 2000 का कोड क्या है अपने को देखना है। अब शताब्दी कोड के अंदर या सन के कोड के अंदर आता है
2000 का कोड देखते हैं, आपका 2000 का कोड है 6, तो इसके नीचे 6 लिख देते हैं। फिर अपने को देखना है 14, 14 का 14 लिखना है, और 14 में अपने को फिर देखना है लीप ईयर कितने हैं। लीप ईयर देखने के लिए अपन 14 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 किए 12। अपने को ये देखना है, ये लीप ईयर आ गया, अपने कितने आ गए, 3 लीप ईयर है, 3 लीप ईयर लिखते हैं। बस इतना ही कुछ याद करना है, और उसके बाद अपने को क्या है, इनको पूरे को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद चाहे तो ऐड कर लो, चाहे इनको सीधा 7 से डिवाइड कर दो। ऐड कर लेते हैं, जैसे 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 9 1 1 और 1 2। अब क्या है, ये पूरा ऐड करने के बाद जो भी यहाँ संख्या आएगी ना, उसको क्या है 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, जैसे एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, एक सप्ताह में दिन होते हैं 7, इसीलिए आप 7 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेष बचेगा ना, वो ही आपका दिन होगा। जैसे 7 से डिवाइड करने के बाद 7 चौक 28 बचेगा, एक बच गया। एक को क्या होता है, एक को होता है मंडे। एक को कौन सा वार था आपका, मंडे। जैसे आपसे पूछा गया था ना 1 सितंबर 2014 को कौन सा वार था, तो 1 सितंबर 2014 को मंडे था, यानी सोमवार था। इस प्रकार आप कोई भी ना, आपसे कौन सा भी दिन पूछ लेना, कोई भी मंथ का, कोई भी सन का, तो आप आसानी से बता सकते हैं। और आपको क्या है, ये कोड तो याद रखने पड़ेंगे। कोड को ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको याद करने के लिए। इनमें क्या है, एक बार ना इनको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके आप याद करोगे तो बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। और जैसे एक बात और ध्यान रखनी होती है इसमें, अगर प्रॉपर लीप ईयर आ जाए ना, जैसे 2014 में प्रॉपर लीप ईयर नहीं था इसमें, अगर 2004 आ जाए, जैसे 2004 का कोई दिन पूछ ले, अगर 2004 का कोई दिन पूछ ले और उसमें क्या है, अगर जनवरी या फरवरी का मंथ हो, प्रॉपर लीप ईयर हो, तो उसमें से क्या है, जो भी अपना यहाँ आएगा ना, शेष बचेगा, उसमें से एक माइनस करना है, वो ही अपना वार होगा, और बाकी सेम का सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही हमारा एक